वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हम 1 पे हैं कि 2 पे हैं कि 1 पे हैं? जी 1 पे हैं। अच्छा देखो ना, ये होती है गेम। जब टैली लाइट ना जल रही हो ना तो आपको अंदाजा करना पड़ता है कि इधर जाना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। बड़ा मजा भी आता है। अच्छा आप लोगों को कैसे लगता है कि जब हम देख किसी और जानिब रहे हो और कैमरा कोई और हो, तो आपको कैसे लगता है? और आप क्या ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़ते हैं लाइव शो की या नहीं? ये भी आपने हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि आप तो हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इस शो के। अब देखें ना, ये गया है 2 पे, नहीं ये आया 1 पे। अच्छा वो ना मसला ये है कि मोइज़ जैसे कोशिश कर रहा है टेली लाइट को ठीक करने की, क्रिंज 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 कभी करंट आ जाता है, कभी करंट नहीं आता। अच्छा जनाब, तो सिलसिला ये है कि राबेल आ गई हैं हमारे साथ और लाई हैं आपके लिए बौछार मूसलाधार बारिश आपके मजेदार मैसेजेस की और गुड न्यूज की। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैंने सुना है कि मूसलाधार बारिश जो है वो बाहर भी आने लगी है इस्लामाबाद में सुबह में। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसको रीरन में देख रहे हैं और बाहर कड़कती धूप है तो ये समझ जाइएगा कि जब हम फिर उसमें हमारी कोई गलती नहीं। आज हमने मैचिंग की है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सीडेंटल ट्रेनिंग की है हमने। एक्सीडेंटल ट्रेनिंग। अच्छा जी, मैसेजेस के खबरों की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर है वो है पोलियो के हवाले से। आपको पता है कि पाकिस्तान में हर सतह पर, हर लेवल पर पोलियो के मर्ज के ख़िलाफ़ एक जंग जारी है और इस जंग के फोर फ्रंट पे हमारे वो सोल्जर्स होते हैं जो सेहत के कतरे लेकर घरों घरों में जाते हैं और घंटी बजा कर बोलते हैं कि जी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं। इसी हवाले से हम बात करें लाहौर की पोलियो वर्कर आयशा, जो कि ख़ुद पोलियो का शिकार हैं, हुई बचपन में, लेकिन उन्होंने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी और अब वो पोलियो वर्कर बनकर घर घर बच्चों में ये सेहत के कतरे जो हैं वो बांटती हैं। ये देखें जी आयशा, जबरदस्त। और इसकी कुछ और भी डिटेल्स हमें बताइए ना, बिल्कुल सतह पे किस तरह बैनुल-अक़वामी से सतह पज़ीराई हो रही है। अभी हाल ही में सऊदी अरब में इस्लामी तरक्याती बैंक ने गोल्डन जुबली की तकरीबात में इनकी वीडियो चलाई आयशा की और उनको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली। बैनुल-अक़वामी सतह पर तकरीबात में आयशा को बतौर मेहमान मदऊ किया गया। इस तकरीब में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म समेत दुनिया भर से आई सियासी क़यादत और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान थे, जिन्होंने आयशा की हिम्मत का एतराफ़ किया और उनको बेतहाशा दाद दी। आयशा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। जैसा कि राबेल ने कहा कि आप लोग रियल सोल्जर्स हैं, असल फ्रंट लाइन वर्कर्स आप हैं। और राबेल, आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान में बहुत से पोलियो वर्कर्स और उनके सिक्योरिटी के एहलकारों ने, पुलिस ने शहादतें भी नोश फरमाई हैं। उनको अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने इस कौम के लिए, इस कौम के बच्चों की सेहत के लिए अपनी जानें दी हैं। तो आयशा की बात करते हुए कि आयशा जैसी कहानियाँ हमारे लिए इंस्पिरेशन है। बिल्कुल, कि अब सिर्फ 2 ममालिक रह गए हैं जिनमें से पाकिस्तान एक है जहाँ पोलियो पाया जाता है। और अगर ये आखिरी दीवार को हम, तो वो कहते थे ना जी बचपन में, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। तो ये बिल्कुल पोलियो की दीवार गिरती हुई है, इसको हमने आखिरी पुश देना है। इसमें आयशा जैसे पोलियो वर्कर्स की हमने सपोर्ट इस तरह करनी है कि हमने इनके लिए अपने घरों के दरवाजे खोलने हैं और 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को जब भी पोलियो कैंपेन हो तो पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने हैं, ताकि इस मर्ज को हम हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कह दें। बिल्कुल जी। दूसरी खबर की जाने बढ़ें तो ये भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपको पता है कि तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। हम पहले भी ऐसे लोगों को फीचर कर चुके हैं, लेकिन एक ऐसे स्कूल के बारे में मैं आपको बताऊंगी जहां वक्त की भी कोई कैद नहीं है। ठीक है, ये स्कूल रात को खुलता है और इसमें बच्चे रात को पढ़ते हैं। पूछें क्यों? क्योंकि वो बच्चे दिन में मेहनत मजदूरी करते हैं। जी, दिन में मेहनत मजदूरी करते हैं, रात को स्कूल जाते हैं। और ये कहानी है फैसलाबाद के रोहेल की, जो रात को मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों का स्कूल चला रहे हैं। वो इस स्कूल के उस्ताद हैं। वो इन बच्चों को मैथ्स, साइंस, अंग्रेज़ी, उर्दू और कंप्यूटर की तालीम देते हैं। और इसमें हफ्ते में 2 से 3 दिन जो हैं वो इस स्कूल में क्लासेस होती हैं। लेकिन रोहेल को बहुत उम्मीद है कि उनका स्कूल बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने में मददगार साबित होगा। किस कदर खूबसूरत ये तस्वीर है। आप देखिए कि वो उस यूज्ड टायर के ऊपर ये लैपटॉप पड़े हैं और ये बच्चियां पढ़ रही हैं। वो हमने बचपन में सुना था कि अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। सो ये वो तस्वीर है जो इन बच्चियों का वो पैशन हमें दिखा रही है और रोहेल का वो ख्वाब हमें दिखा रही है। बल्कि ख्वाब तो नहीं, मैं तो कहूँगा ताबीर है। और मेरा ख्याल है कि रोहेल जैसे नौजवान असल पाकिस्तान का रूप है।
ब्यूटीफुल पिक्चर रोहेल, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन इस सारी कहानी में आमना एक चीज शायद भूल गई या मैं नहीं देख पाया कि हमें रोहेल की तस्वीर रोहेल की तस्वीर नहीं मिल रही, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है ना जी। तो रोहेल की तस्वीर भी हमने ढूंढनी है आमना, और आने वाले शोज में या आज ही अगर मिल जाए तो लेटर। वो खड़े हुए हैं, वो रोहेल खड़े हुए हैं, वो कंट्रोल रूम कह रहा है जरा ट्यूबलाइट के पीछे उनका चेहरा आ गया। अच्छा। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है कि अगर उनका चेहरा भी देखते। और रोहेल, अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप अपनी हमें तस्वीर जरूर भिजवाइएगा, आने वाले शोज में हम उसको शामिल करेंगे। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन यहाँ राबेल एक बात थोड़ी सी हम मेंशन जरूर करें कि बहुत अच्छी है, गुड न्यूज़ है, लेकिन इस गुड न्यूज़ के अंदर एक थोड़ा सा दुख भी है कि वो बच्चे हैं जो दिन में मेहनत मजदूरी करते हैं। और पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस को पाकिस्तान ने रेक्टिफाई कर रखा है, पाकिस्तान सिग्नेटरी है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी बच्चा मेहनत मजदूरी करता नजर नहीं है। लेकिन अलमिया है ये हमारे माशरे का कि छोटी छोटी बच्चियां हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि इनमें से बहुत से बच्चे वो भी हैं जो शायद मेहनत मजदूरी ना करते हों, लेकिन वो क्योंकि ये फैसिलिटी है और मुफ्त है तो वो शाम में। लेकिन काश हमारे लाइफ टाइम में हम वो पाकिस्तान देख जाएं कि जब कोई भी बच्चा मेहनत मजदूरी ना करता हो, हर बच्चा इल्म की रोशनी से बना पढ़ाई करता हो। अच्छा जी, आखिरी खबर की जाने बढ़े तो वो हम जाएंगे चीन। हाँ जी, और वहां पर बन चुका है दुनिया का सबसे बड़ा बहरी इलेक्ट्रिक कंटेनर शिप। बहरी जहाज जो कि इलेक्ट्रिक पावर्ड है, जो बिजली से चलता है जी। इन्होंने 10,000 टन का फुली इलेक्ट्रिक बहरी जहाज बनाकर दुनिया को, हम सबको हैरान कर दिया है। इसका नाम है ग्रीन वाटर O1। अच्छा, हाँ जी। ओके, यहाँ तो ये बिल्कुल रेड और ब्लू और वाइट का बड़ा मतलब शशकेदार रंग, हसीन इम्तिजाज है ये रंगों का। ये है जी 120 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा, और इसमें जो नस्ब बैटरी है वो इंतहाई हाई पावर्ड बैटरी है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि कार्बन के अखराज में कमी का बेहतरीन ज़रिया है, कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्यूल की बचत कर सकता है, और जब इतनी सारी चीज़ों की बचत होगी तो जाहिर है एनवायरनमेंट पे इसका बहुत बहुत अच्छा असर पड़ेगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल होगी। और देखें इसमें कंटेनर्स, अच्छा एक आपको ख्याल आ रहा होगा कि बिजली से चलता है और पानी में है, तो ये सीन क्या है? मतलब बिजली इसको जब ये चल रहा होगा तो करंट नहीं मार रही होगी और ये इसको किन खंभों से, किन वायर से बिजली मिलेगी? तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी, जैसे राबेल ने बताया, बैटरीज हैं जिनको पहले से चार्ज किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इलेक्ट्रिक कार होती है, तो उसको डायरेक्ट, जिससे आपका फोन होता है, मोबाइल फोन आप चार्ज करते हैं और उसके बाद आप उसको यूज करते हैं, तो इसको पोर्ट पे चार्ज किया गया और उसके बाद ये समंदर में निकल गया अपने सफर पे। बिल्कुल जी। बड़ी देखें ना जी टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई। बिल्कुल। बढ़ेंगे अब हम अपने मैसेजेस की तरफ। नूर बानो कह रही हैं बाग आज़ाद कश्मीर से कि तौसीक सर, फहद भाई की उम्र जानकर बहुत अच्छा लगा कि लड़का सच बोलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कल हमने वो ट्रैप जो है उससे वो आसानी से निकल गए। हाँ वैसे ये तो है अच्छा जी, कराची कैंट से अजहर कह रही हैं कि सनाउल्लाह साहब से मुलाकात बहुत अच्छी लगी। 65 साल का इंसान जो 45 साल का नजर आ रहा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। तालीमी काबिलियत सुनकर हैरान हुए कि जब सरकारी दफ्तर में नौकरी भी मिल गई, रिटायरमेंट भी हो गई, लेकिन अभी भी PhD कर रहे हैं, तो ये बहुत काबिल हैरान बात है। जी हाँ बिल्कुल, सना साहब की कहानी जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि बहुत इंस्पिरेशन है बहुत से लोगों के लिए कि आप एक जिंदगी में बहुत सी जिंदगियां कैसे जी सकते हैं, और रिटायरमेंट का मतलब दी एंड नहीं है। आप जिंदगी के बहुत से चैप्टर्स का आगाज अपने रिटायरमेंट के बाद कर सकते हैं, और कल की सना की कहानी इसका मुंह बोलता सबूत है। बिल्कुल। हसन कह रहे हैं कल्लर कहार से, राइजिंग पाकिस्तान बहुत ही मज़ेदार और चस्केदार होता है। मज़ेदार इसलिए कहा कि तौसीक साहब का अंदाज़े बयां बहुत ही मज़ेदार है, और हमारे पैगामात इस कदर चस्केदार होते हैं कि बस खूब तड़का लगाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा मकसद है कि चस्के चस्के और तड़के तड़के के अंदर कुछ काम की बात भी आप तक पहुंचा दी जाए। और जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कोहाट से राबिया कह रही हैं कि हम राइजिंग पाकिस्तान के हर सेगमेंट को बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों की $1 मिलियन अपने अंदर हर उम्र के लोगों के लिए एक पैगाम लाती है। एक एडवाइस मेरी जोजो को भी दे दें, उसकी उम्र 5 साल है, वो फीडर नहीं छोड़ रही। हाय हाय जोजो, क्या हाल है जोजो? हेलो हेलो, देखो देखो देख रही है मेरी तरफ, देख रही है हाँ जोजो, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं। और मजे की बात ये है कि एक दिन एक कौवा आया,
उस कौवे ने मिट्ठू से कहा, मिट्ठू मिट्ठू मेरे पास ना पेन की इंक खत्म हो गई है, अब हम क्या करें? उसने कहा तो कल मेरा पेपर है। मिट्ठू भागा 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 कछुए के पास गया। अब आपने देखा जोजो कितनी मुतवज्जे होगी। जोजो जैसे तमाम बच्चों को अगर आपने चाहे फीडर छुड़वाना है, चाहे कोई भी जिंदगी की चीज सिखलानी है, बतलानी है, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनकी उम्र में जाके, उनके मेंटल लेवल पे जाके, उनकी जबान में बात करनी होगी। ये कहना कि ये मत करो, ये छोड़ दो, वो बच्चा है, वो जोजो है, उसकी उम्र 5 साल है, तो हमने जोजो की जबान में जोजो से बात करनी है। अब देखिए, मैंने इसको कौवे और मिट्ठू की कहानी सुनाई, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी बात सुन रही थी। आप भी बच्चों से कहानियों में बात करें, आप देखें वो आपकी हर बात मानेंगे। ज़बरदस्त। एबटाबाद से शाजिया कह रही हैं, तौसीक सर आपने फोबिया का पूछा था कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, तो सर मुझे ऊंची जगह से डर लगता है, ख्वाह वो झूले में बैठकर महसूस किए जाने वाला हो या दीवार को फलांगने वाला हो, मुझे इससे बहुत डर लगता है। अरे भाई, तो आपने बिल्कुल सही दिन हमें याद किया, इसलिए कि आज आ रहे हैं डॉक्टर अबरार उमर, जो कि एक शायर भी हैं। जैसा कि उनका तफसीली तारुफ मैं प्रोग्राम के आगाज में आपकी खिदमत में पेश कर रहा था, वो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट भी हैं। कुछ बड़ी अंग्रेजी ऊपर से गुजर गई मेरे, लेकिन इतना मुझे पता है कि उन्होंने फोबियाज पे भी काम कर रखा है। और आज इनका नाम है राबिया, नहीं शाजिया। सोच लो, शाजिया, एक नाम रखो। शाजिया एबटाबाद से। ठीक शाजिया, आप भी मुतवज्जे रहें और वो तमाम हमारे साथी जो किसी भी फोबिया का शिकार हैं, जैसे मुझे बीक फोबिया है और अब कुछ अरसे से नीडल फोबिया भी शुरू हो गया है, तो आज हमने अबरार से पूछना है कि इन फोबिया से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। जी, आखिर में गुजरावाला से अयान कह रहे हैं कि राइजिंग पाकिस्तान प्रोग्राम देखने के लिए हम सुबह बेताबी से इंतज़ार करते हैं। उबैद खान को प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का बहुत शुक्रिया, उनकी मीठी आवाज़ हमें बहुत पसंद है और जब भी अब उनको बुलाएं तो उनसे कमीज़ तेरी काली गवाइएगा। बिल्कुल ठीक है जी। उबैद हमारे राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली का नया हिस्सा बने हैं और आप सब उसको बहुत सराह रहे हैं। उस बच्चे की आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है और अंदाज़ बयां भी। बिल्कुल जी, आपके फरमाइश नोटेड। कमीज तेरी काली ते सोड़े फुल्ला वाली है ना सर? हाँ, सोड़े फुल्ला वाली। तो जनाब, ये हम उबैद से जरूर सुनेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हुआ सेगमेंट का इख्तिताम। राबेल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान टेलीविजन की फैमिली का कोई भी साथी जब हमारा साथ छोड़ जाता है तो इस हंसी मजाक और हल्ले गुल्ले वाले शो के मूड को भी हम इफ़ेक्ट होता देखते हैं। आज हमने जिक्र करना है जलील कियानी साहब का, जो 51 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान टेलीविजन पेशावर सेंटर से उन्होंने बहुत सा काम किया। उनको हमने हिंद को ड्रामों में देखा, उर्दू ड्रामों में देखा, कुछ उनकी तस्वीर भी आप इस वक्त साथ साथ स्क्रीन पे देखेंगे। और बहुत ही वर्सटाइल एक्टर। सवाल ड्रामा उनका अभी हाल ही में बहुत कुछ अर्सा पहले मशहूर हुआ, फिर गर्दाब पंजाबी का, दूरियां, जुदाई। 51 उनकी एज थी और वो गुर्दों के किडनी का मर्ज़ उन्हें लाहक था। बहुत यंग एज में गए। और आपको मज़े की बात बताऊं कि उन्होंने टेलीविज़न के लिए लिखा भी, काम भी किया, हीरो टाइप कैरेक्टर्स भी किए, कैरेक्टर एक्टर्स भी किए। और हिंद को ज़बान के ड्रामों में उन्होंने अपनी एक जुदा पहचान बनाई। उर्दू में भी, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सा काम किया। हम जलील कियानी को याद भी आज कर रहे हैं और हमारी प्रोडक्शन टीम ने उनका एक छोटा सा पैकेज पे तैयार किया है। आइए उनका कुछ अंदाज आपको दिखाते हैं। नूरी, तुम? शिराज, बांसुरी बजाना क्यों बंद कर दिया? बजाओ ना। तुम्हें बांसुरी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। हाँ, इसलिए कि बांसुरी तुम बजाते हो। मैं जब भी बांसुरी पर कोई धुन बजाता हूँ
तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे चारों तरफ सिर्फ तुम ही तुम हो। नूरी, नूरी मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है? बस बस, ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा छोड़, अगर मेरे यार शेर दिल से कुछ खाना बचा है मुझे भी खिला दे। खाना तो सारे का सारा ही बच गया। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ठेकेदार आ गया था। हम गरीब लोगों की मजबूरी है नूरी। मेहनत कौन करता है और फल कौन खाता है? अम्मा मेरा खान जान सबर की तय और सबर की गुंजाइश नहीं रही। मेरा खान अपनी बेइज्जती का बदला करने का फैसला कर छुड़िया ते शरीफ आदमी की खामोशी बिच एक तूफान छुपे दा है। खुदा खैर